लिया। ये आपने कैसे किया बुलंद अंकल? अरे बहुत आसान है, आ जाओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। ऐसे पकड़ना है और अपनी उंगली को इस तरफ से ऐसे घुमाना है। चलो आ जाओ, आ जाओ। ऐसे ना? इसे ऐसे नीचे से पकड़ना और ज्यादा ऊंचाई से नहीं फेंकना, ठीक है? ठीक है। अब तुम वो लाइन देख रहे हो ना? हाँ? बस इसे उसकी तरफ फेंक दो ऐसे, समझ गए? Yes. तुम खेलो, मैं अभी आता हूँ। वो तो साइड में चली गई। फिर से ट्राई करो। मेरे भाई, तू अपनी शक्ल ऐसे कब तक लटकाए रहेगा? वो उस बेवकूफ के साथ लंदन चली गई। अगर मुझे उसने पहले बता दिया होता तो मुझे उसके घर जाकर उन दोनों को साथ में जाते हुए देखने की नौबत नहीं आती। अली, क्या अली, क्या अली? अली अली मत कर, मेरी छोड़, उस बच्चे को देख। इतने छोटे बच्चे के साथ ये सब होना चाहिए था क्या? देख, सिनेम पागल नहीं है। अगर उन दोनों के बीच कुछ भी ऐसा वैसा होता ना तो वो उसे तेरे सामने आने नहीं देती। शायद जानबूझ कर किया हो। हाँ? उसने जाते जाते भी मेरा दिल तोड़ने का मौका नहीं छोड़ा। तू क्या बकते रहता है? सिनेम ऐसी लड़की नहीं है, उसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती है। आज की बात सुन, जब मैं उसे लेकर घर जा रहा था तो वो कार के शीशे पर सिर टिकाकर रो रहा था, पता नहीं क्या सोच रहा था। तभी मैंने तुझे फोन किया। क्या सिनेम ये सब सही कर रही है? क्या एक माँ इस तरह छोड़कर जा सकती है? करियर इतना जरूरी होता है? मेहमद चार ने कुछ बोला क्या? क्या बोलेगा यार, देखना अभी कितना खुश है, बस थोड़ी देर में उदास हो जाएगा। एक तो उसके माँ बाप अलग हो गए, ऊपर से माँ 3 महीने के लिए चली गई। ये क्या है? ये ले। साइकोलॉजिस्ट उस्मान तुजो। सारे इतना भी पागल नहीं हुआ मैं। अरे यार, ये तेरे लिए नहीं है, मेहमद चांद के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो और अपसेट हो जाए। नहीं भाई, तू वहां जाएगा तो वो 1-2 घंटे तुम लोगों से बातचीत करेंगे। यकीन मान, इससे फायदा होगा। मेरे माँ बाप ने भी डिवोर्स लिया था, मैं जानता हूँ इस पे क्या बीत रही है। तुझे लगता है इससे फायदा होगा? उस्मान तुजो मेरा पुराना दोस्त है, मुझे उस पर भरोसा है। तू एक बार ट्राई तो कर। सिनेम का फोन। होटल बहुत लैविश है, कैंपस के पास ही है। मैं अपने कलीग से बात कर रही थी, वो कह रहे थे हॉस्पिटल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और तुम दोनों क्या कर रहे हो? अली, सुन रहे हो मेरी बात? हाँ सुन रहा हूँ। देखो, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी है। पर क्यों बात नहीं करनी? मुझे करनी है, ओके? मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि यूसुफ साथ आ रहा है क्योंकि फिर तुम बेवकूफों वाली कोई हरकत कर देते और मैं वो नहीं चाहती। तो बिल्कुल सही है। लास्ट मिनट तक कुछ बताओ मत, फिर बाद में सफाई दे दो, है ना? अली, ऐसी बात नहीं है। देखो, इस प्रोग्राम पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मानती हूँ इसमें कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी और उसे लेकर तुम्हारे दिमाग में पता नहीं मेरे क्या दिमाग में क्या होगा। चल रहा है उसकी फिक्र मत करो सिनेम। अपने बेटे से बात करोगी? हाँ, क्यों नहीं करूंगी। मेहमद चान। मॉम कैसी हैं आप? बेबी, क्या देख रहा है? अरे ये कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहां मर गए सबके सब? आधी रात को मेहमत आगा उठकर फोन उठाएंगे? हेलो, कौन बोल रहा है? दादू, मैं मेहमद चांद बोल रहा हूँ। क्या हुआ मीमो, इतनी रात को फोन क्यों किया? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक नहीं हूँ दादू। मीमो, तुम रो क्यों रहे हो? कौन रो रहा है? मॉम चली गई है और डैड अकेले हैं। वो बहुत सैड है। मुझे उन्हें ऐसे देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बस 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 बेटा, रोना नहीं। हमने तो तुम्हें हमेशा यही कहा है ना मीमो, जब भी दादू को याद करोगे वो तुम्हारे पास होंगे। तो आप आएंगे ना? हम जरूर आएंगे मेरे बच्चे। हम तो कल पहली फ्लाइट से आ जाएंगे। अब आंसू पोंछ लो मीमो, जल्दी से। थैंक यू दादू। क्या हुआ आगा, वो क्यों रो रहा था? आपका पोता रो रहा है इस्मा। उन जालिमों ने हमारे पोते को रुलाया है। हम वहां जाकर पूरे इस्तांबुल की ईंट से ईंट बजा देंगे। बाहो!
बड़े मालिक, बात क्या है? कहीं हमला करने जाना है क्या? बिल्कुल सही कहा तुमने, हमला करने जाना है। इसी वक्त जाकर कल की पहली फ्लाइट की इस्तांबुल की टिकट बुक करो। जैसा आप कहें बड़े मालिक, लेकिन अगर पहली फ्लाइट की टिकट नहीं मिली तो? सुबह की टिकट नहीं मिलेगी? हो सकता है। ये बात है, तुम हमारे लिए टिकट नहीं ला सकते हैं? हम उस एयरपोर्ट को आग लगा देंगे। आप कर सकते हैं बड़े मालिक। जाओ, जाकर टिकट लेकर आओ। अगर टिकट ना मिले तो प्लेन किराए पर ले लो, और अगर प्लेन भी ना मिले तो हेलीकॉप्टर की बुकिंग करो। कल दोपहर हम इस्तांबुल में होंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो तुम खुद अपने हाथों से अपने लिए कब्र खोद लेना। समझ गए ना माहो? समझ गया बड़े मालिक। टेंशन क्यों ले रही हो? नॉर्मल सा तो कंपटीशन है, स्टोरी तो लिखनी है। मैम ने कहा है कि जिसकी स्टोरी सबसे अच्छी होगी वो ही जीतेगा। मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। चलो कोई बात नहीं, मैंने तो अपनी स्टोरी लिख ली है। अब वो किसी को समझ आएगी कि नहीं वो मुझे नहीं पता। मेहमद जान, अगर तुम फर्स्ट आ गए तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं भी चाहता हूँ मैं फर्स्ट आऊँ, पर मैम डिसाइड करेंगी ना। मेहमद जान। अच्छा मैं रखता हूँ, डैड आ रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम बेटा? स्टडी कर रहा हूँ। मैं कब से इसे ढूंढ रहा था। और पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? मैंने सारा होमवर्क कर लिया। शाबाश बेटा। चलो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, हमें अभी बाहर जाना है। पर जाना जरूरी है क्या डैड? बेटा आप अपॉइंटमेंट ली है तो जाना तो पड़ेगा ना। डैड आपको इन डॉक्टर के पास जाना ठीक लग रहा है क्या? क्या पता बेटा, इससे तुम्हें फायदा भी हो सकता है। मतलब इन डॉक्टर के पास जाके मैं स्मार्ट हो जाऊंगा? हाँ शायद, हो सकता है तुम और क्लेवर बन जाओ। अगर आप बोल रहे हैं तो ठीक है डैड, लेकिन आप और मॉम इन डॉक्टर के पास क्यों नहीं आए? फिर आप दोनों भी थोड़े से स्मार्ट हो जाते और डिवोर्स नहीं लेते। ज्यादा बातें मत करो। ओह वाह, ये डैड बनना कितना आसान काम है। जब भी किसी बात का जवाब ना हो ना तो बच्चे को डांट के चुप करा दो, बस हो गई खत्म बात। यहाँ आओ और मेरे पास बैठो। तुम्हें लगता है डैड बनना आसान है? बेवकूफ। हेलो हेलो अली, मेहमद चान आसपास है तो बात कर रहा हूँ ना, कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। सनेम, मैं यहाँ से निकलकर मेहमद जान से बात करवाता हूँ। निकलकर मतलब? अभी कहाँ हो तुम? हम एक साइकोलॉजिस्ट से मिलने आए हैं। साइकोलॉजिस्ट? हाँ, मुझे लगा कि इसकी जरूरत है, इसलिए मैं उसे लेकर यहाँ पर आ गया। अली, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं परेशान कैसे ना रहूं? वो भी स्कूल जाने वाला बच्चा है, तुम उसे काउंसलर के पास क्यों ले जा रहे हो? मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। तुम्हारा बेटा एक बार भागकर उर्फा और फिर अनाथ आश्रम जा चुका है। उसे काउंसलिंग की जरूरत है। अच्छा ठीक है, अब गुस्सा मत करो और वहाँ से निकलते ही मुझे फोन करना, ठीक है? मैं वेट करूंगी। अली सुन रहे हो? गुस्सा तो इसकी नाक पे बैठा रहता है। कोई प्रॉब्लम है क्या? पता नहीं, पर अभी मैं नहीं सोचना चाहती। Guys, we are ready now.